भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और विद्या, बुद्धि और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है? आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। पहली बात तो अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भगवान शिव इकलौते ऐसे देवता हैं जिन्हें सबको देव कहा जाता है, लेकिन इनको महादेव कहा जाता है और इनके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है। इनके लिए ब्रह्मा की सृष्टि में संशोधन करने के लिए किसी बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इनकी इच्छा ही बहुमत है और ये जो चाहें वो कर सकते हैं। इनको इतनी स्वतंत्रता है, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल भय रहित होते हैं। तो भगवान शिव की 3 पैरों वाली, 7 हाथों वाली, 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें शिव अग्नि स्वरूप में हों, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से अन्न की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान शिव और मां पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं उनको संतान सुख मिलता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव की उपदेश देने वाली मूर्ति की पूजा करते हैं उससे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान भी बढ़ता है। अब देखिए, हम लोगों का आज का जीवन ऐसा है कि एक घर है, उस घर में हम छोटा सा मंदिर बनाए हैं और उन मंदिरों में हम कितनी मूर्ति ला के रख सकते हैं? भाई जगह भी तो चाहिए, स्थान भी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि घर पूरा मंदिर है। घर में एक छोटा सा जगह है जो पूजा स्थान है, वहाँ पहले से ही मूर्तियाँ विराजमान हैं, वहाँ पहले से ही विग्रह विराजमान हैं। अब कहाँ इतनी जगह है कि जहाँ ले आकर के इतने प्रकार की मूर्ति आप रखेंगे? तो आप बिल्कुल संशय मत लीजिए। आप अपने मन में इस तरह की मूर्ति की कल्पना करिए और कल्पना करके इस तरह की मूर्ति का ध्यान करिए। बस केवल मानसिक रूप से ध्यान करने पर ये मूर्ति न भी घर ले आइए, तब भी आपकी मानसिक मनोकामना की पूर्ति होगी। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि आप जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं शिवालय में बैठकर और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मन दुकान पर लगा हुआ है कि दुकान पर पता नहीं लड़के पहुँचे होंगे कि नहीं, दुकान खुली होगी कि नहीं, अभी बेटा कह के गया था आया नहीं। आपका दिमाग दुकान में लगा हुआ है और आप पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की। ये पूजा कोई मतलब नहीं रखती। पूजा उसे कहते हैं कि जब आप पार्क में भी बैठे हों, जब आप ट्रेन में भी बैठे हों, जब आप बस में भी बैठे हों, जब आप यात्रा भी कर रहे हों, जब आप अपने व्यवसाय में भी बैठे हों और चिंतन भगवान शिव का चल रहा हो, आप लोगों से बात भी कर रहे हों, लेकिन मन सदा शिव में रमण कर रहा हो, तो यही पूजा असली पूजा है। यही पूजा असली पूजा है और इसी पूजा का महत्व होता है। चित्त जब तक शिवाकार नहीं होगा, चित्त में जब तक शिव का आकार नहीं बसेगा, तब तक पूजा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए चिंतन जरूरी है। पूजा में चिंतन का महत्व है। आप व्यवसाय करते हुए भी यदि प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो आपसे श्रेष्ठ उपासक कोई हो नहीं सकता। और यदि आप पूजा करते हुए भी संसार का चिंतन कर रहे हैं तो ये पूजा कोई पूजा नहीं है, ये पूजा टाइम पास है। इसलिए अपने मनोवृत्ति को, अपने चिंतन को भगवान में लगाने की कोशिश करिए। इसके लिए कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप किसका चिंतन कर रहे हो और आप मन ही मन भगवान शिव के श्री चरणों में आनंद लूटिए। कल्पना कीजिए, दिव्य मानसरोवर के पश्चिम तरफ कैलाश पर्वत है, वहाँ एक बड़ा सा विशाल बट वृक्ष है, उसके नीचे एक सुंदर फटिक शिला है और उस पर भगवान शिव मृगचर्म पर आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं। गौर वर्ण के भगवान शिव हैं
और उनके बगल में मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा आदि शक्ति विराजमान हैं, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है। और सामने नंदीगण बैठे हुए हैं, शिवगण बैठे हुए हैं। और उसी समाज में आप भी हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने विनयावनत हैं। उनके श्री चरणों में बार बार आप सिर झुका रहे हैं और भगवान शिव के चारों तरफ आप ओम नमः शिवाय करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा 2, 5, 10 बार, जितना बार आपका मन स्थिति बने आप कर लीजिए। ये पूजा अगर आप सुबह शाम 5-5 मिनट करना शुरू कर लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वह समय भी आएगा जब हर समय भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। हाँ, मूर्तियों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इन मूर्तियों को आप मानसिक रूप से कल्पना करके भी अगर पूजन करेंगे तो आपके उस मनोरथ की पूर्ति जरूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी।